हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि रीट पात्रता परीक्षा की बातें बहुत चल रही हैं और जहां तक बात है 5-6 दिन में उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और जनवरी लास्ट या फरवरी के अंदर उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो आप सब बहुत ज़्यादा डाउट में हैं कि हमें अब इस समय क्या फ़ैसला करना चाहिए कि जो फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी हैं, जो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हैं, क्या उन्हें रीट पात्रता परीक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या डिसीजन ले, और अगर उन्हें ध्यान देना चाहिए तो किस तरीके से वो ध्यान दें, क्या उसकी पात्रता होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो सब बातें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियो लगातार मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि जो रीट है वो रीट एक तरीके से राजस्थान में बहुत ही मतलब फेमस भर्ती जो हम मान के चलते हैं वो रीट बन चुकी है अभी राजस्थान में। इस दौरान हमें यही लगता है कि ये जो रीट है उसमें बहुत सारी पोस्ट आती है, ठीक है, कंपैरिजन टू फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जाहिर सी बात है कि इस दौरान हमारे दिमाग में उलझन होना बिल्कुल जाहिर सी बात है, होना ज़रूरी है, वो होएगी, सबके होती है। जिसके पास अभी तक कोई जॉब नहीं है उसके दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि इस दौरान जब फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नहीं आ रही है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या हमें रीट पात्रता की तरफ मुड़ना चाहिए या नहीं मुड़ना चाहिए, हम किस तरीके से इस चीज़ को डिसाइड करें। ये क्वेश्चन आप सबके दिमाग में है, फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के भी है और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के भी है। कमेंट सेक्शन में भी मुझे ऐसा देखने को मिला कि मैम आप रीट के रिगार्डिंग एक वीडियो हमारे लिए बना दीजिए। इसी रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। तो क्लियरली मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि फर्स्ट ग्रेड के वो सभी अभ्यर्थी जो पिछले 1-2 साल से सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिनके मन में विश्वास है कि हम फर्स्ट ग्रेड को कंफर्म है कि हम कर लेंगे, हमने 2 से 3 बार सिलेबस पढ़ लिया है, हमारी तैयारी अच्छी है, बस हम वैकेंसी का ही इंतज़ार कर रहे हैं, हमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मन में एक विश्वास है, गट फीलिंग है कि नहीं मैं थर्ड ग्रेड से अच्छा फर्स्ट ग्रेड कर सकता हूँ, मैंने उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से की है, मतलब जो बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से लगातार उसके लिए लगे हुए हैं। ऐसे लोग नहीं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, ऐसे लोग जिन्होंने अपना कोचिंग वगैरह करके एक बार सिलेबस कर लिया है, सिर्फ उसको रिवाइज़ कर रहे हैं, लगातार उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के लिए फुली डेडिकेटेड हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप फॉर्म अप्लाई तो कर दीजिए, फॉर्म अप्लाई आप कर दीजिए और जब आपका एग्ज़ाम हो, जैसे जनवरी फरवरी में जब भी एग्ज़ाम हो, तो 10 से 15 दिन भी अगर आप उसको पढ़ोगे, अगर पात्रता परीक्षा है उसको पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि आप जो साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश जो पढ़ रहे हो, टीचिंग मेथड जो आप पढ़ते हो वो ही वहाँ पर पूछे जाते हैं और 150 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 90 नंबर आपको लाने हैं पात्र होने के लिए। कोई ज़्यादा नंबर ला के आपको कोई बहादुरी का सिट्टा नहीं मिलने वाला कि आपके 135 आ गए, 40 आ गए, वो पहले होता थी, पर ऐसा नहीं है। अब 2 परीक्षा होती है, पात्रता और मुख्य परीक्षा। तो पात्रता परीक्षा आप एक तरीके से पास कर सकते हो, जो आपके लिए एक विकल्प हो जाएगा, और अगर आप वो भी नहीं करो तो उसके लिए भी मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी, अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते तो ये बिल्कुल आपका सही डिसीजन है, आप उसमें मत जाइए, कोई भी ज़रूरी आपको नहीं है। बस एक अपने से मन की संतुष्टि के लिए हम क्या करें, फॉर्म अप्लाई कर दें और उस दौरान हम उसको पढ़ सकते हैं ताकि हमें कोई भी आगे के लिए गिल्ट ना रहे। बाकी उसके अंदर अभी से डेडिकेटेड होकर 2 से 3 महीने ख़राब करना कोई भी इसमें सेंस की बात नहीं है, क्योंकि वो जो पात्रता परीक्षा है उसमें जो आपसे मैथ, अगर मैं बात करूँ साइंस के स्टूडेंट है तो वो मैथ में बिल्कुल ईजी टाइप की पूछी जाती है, साइंस में नॉर्मल जो आपसे पूछी जाएगी 9th-10th की भी नहीं पूछी जाती, वो मुख्य परीक्षा में पूछी जाती है, 8th तक के लेवल की पूछी जाती है पात्रता परीक्षा में। साथ ही साथ हिंदी, इंग्लिश नॉर्मल आती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कुछ नहीं आता है। मैंने खुद ने मतलब थोड़ा सा पढ़ के ही एग्ज़ाम दिया था और मेरे काफ़ी अच्छे नंबर वहाँ पर आए थे।
तो आप ऐसा कर सकते हो, उसमें आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है, उसका रिवीजन आपका चल रहा है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी आपने प्लान कर रखी है, आप उसको कर भी रहे हो ईमानदारी से, तो आपको रीट की तरफ ज़्यादा फोकस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से भटकाव ही होगा और कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। मन को शांत करना चाहते हो तो आप जब एग्ज़ाम हो उससे 10 से 15 दिन पहले अगर वो टीचिंग मेथड्स पढ़ लोगे, हर एक के, हिंदी के, इंग्लिश के, साइकोलॉजी के, साइंस और मैथ के टीचिंग मेथड पढ़ लोगे। साइकोलॉजी आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ ही रहे हो, वही साइकोलॉजी वहाँ आनी है। थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश पढ़ लोगे तो 90+ नंबर आप आसानी से लेकर उसके अंदर आ सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इतना ज़्यादा उसमें आप बर्डन मत लेना, आप अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को कंटिन्यू करना, जो कि वाकई में फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है जो ईमानदारी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो सिर्फ सोच ही रहे हैं कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जिन्हें सिलेबस का यात्रा पता नहीं है, बस मन में एक फितूर लेके घूम रहे हैं कि नहीं मेरी फर्स्ट ग्रेड हो जाएगी, लेकिन उससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अच्छे से तैयारी करके आपको पात्रता परीक्षा देनी है। क्योंकि आप से फिर अपने आप को थर्ड ग्रेड का स्टूडेंट ही मान लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड भी मेरे हिसाब से अब नेक्स्ट ईयर में आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। जल्दी ही आपको जैसे रीट का सुनने को मिल रहा है, वैसे फर्स्ट ग्रेड भी आपको सुनने को मिलेगी। तो ये बात हुई फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट की। बात करूँ सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट की, तो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट को डेफिनेटली ये देना चाहिए। बाकी मैंने कई लोगों से भी ये डिस्कशन किया, सब ये कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो सिलेबस है बाकी सब्जेक्ट का वो सेम ही होता है, तो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट को तो डेफिनेटली एग्ज़ाम देना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारा सिलेबस इसका सेम होता है, कोई 20 to 25% सिलेबस थोड़ा अलग होगा, बाकी सेम ही होता है। तो आपको वो एग्ज़ाम देना चाहिए और उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपकी मुख्य परीक्षा भी उसके अंदर क्या हो जाए, सम्मिलित हो जाए, उसकी भी तैयारी आप एक तरीके से इनडायरेक्टली कर लें। तो ये जो था कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, आंसर मैंने आपको दे दिया है। अब आप अपने अकॉर्डिंग अपने मन से पूछिए, अपने विवेक के अनुसार उसका फैसला कीजिए। मेरा अनुभव जो कहता है वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, जो अभी बीएससी, एक क्वेश्चन ये भी था कमेंट सेक्शन में कि मैडम बीएसटीसी की मैं बात नहीं करूँगी, जो बीएड अपीयरिंग स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के, क्या वो रीट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे? तो जिसने भी एडमिशन ले रखा है बीएड में, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, वो सब एलिजिबल है। तो सबको ही फॉर्म अप्लाई करना है और सबको ये पात्रता परीक्षा देनी है। मुख्य परीक्षा का अलग सिस्टम होता है और ये पात्रता का अलग होता है। तो यहाँ पर आपको, आप पात्र रहेंगे तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तैयारी करनी है और उसका एग्ज़ाम देना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ये आपको मान के चलिए। फिर मैम परीक्षा का पैटर्न किस तरीके का होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहता है कि मैम परीक्षा कैसे होती है? इस पर पहले भी वीडियो आ रखे हैं, मैं दोबारा आपसे बता देती हूँ कि रीट में पात्रता परीक्षा एक होती है और एक होती है मुख्य परीक्षा। पात्रता परीक्षा जब आप पास कर लेते हो तो आप मुख्य परीक्षा के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हो। पात्रता परीक्षा में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं जिसमें किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और वो जो 150 क्वेश्चन है वो 30-30 के उसमें पोर्शन में बटे हुए रहते हैं। जैसे मैं बात करूँ साइंस मैथ के स्टूडेंट की, तो 30, मैं कॉमन बात करूँ साइंस मैथ और एसएसटी सोशल साइंस वालों की बात करूँ तो मैथ, हिंदी और साइकोलॉजी, इनके 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल हो गए 90 क्वेश्चन, ये सब में कॉमन रहेंगे। बाकी रहे 60 क्वेश्चंस की, तो 60 क्वेश्चन अगर आप सोशल साइंस के हैं, आप आर्ट्स के हैं, आपने बीए कर रखी है, तो आपके सोशल स्टडीज़ के, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे 60। और अगर आप बीएससी वाले स्टूडेंट हो, चाहे मैथ हो चाहे बायो हो, तो आपके 30 और 30 करके साइंस और मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से टोटल 150 हो जाएगा। और 150 में भी जैसे आपके हिंदी में आपने, मैंने कहा 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस 30 क्वेश्चन में से आपके 7 से 8 या 10 क्वेश्चन तक आपके सिर्फ और सिर्फ शिक्षण विधि के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीट पात्रता परीक्षा अगर आपको पास करनी है तो इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको टीचिंग मेथड सबसे अच्छे पढ़ना है। और टीचिंग मेथड आप सेकंड ग्रेड में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, फर्स्ट ग्रेड में भी आपने पढ़े हैं थोड़े बहुत,
और वो आपके यहाँ पर काम आएंगे कि जैसे गणित का विद्यार्थी है या हिंदी उसको पढ़ानी है तो कौन सी विधि अपनाएंगे, ये विधि किसने दी। और बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं है। तो अब अगर आप सिर्फ टीचिंग मेथड पे भी अच्छे से फोकस कर लोगे ना तो 40 क्वेश्चन के समथिंग तो आपके टीचिंग मेथड के ही मिल जाएंगे, 40 प्लस ही मिलेंगे, ठीक है। और बाकी आपके 8th क्लास तक की आपको साइंस और मैथ की जो बुक्स हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व। मैथ की अगर मैं बात करूँ तो 8th तक की ही मैथ आती है पात्रता परीक्षा में। 9th 10th की मैंने मुख्य परीक्षा में देखी, जिसमें लोग परेशान हो गए क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार 9th 10th में उसका वो दिया, ठीक है। तो आपको नॉर्मली 8th क्लास तक की भी आप RBSE या CBSE की बुक से अगर आप करोगे तो वही क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली वही क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बुक्स वगैरह की मैं बात करूँ तो RBSE और CBSE की जो बुक्स चलती है, जैसे मैं B.Ed वाले स्टूडेंट की बात करूँ तो 6th 7th 8th में जो बुक चलती है उनके ऊपर आपको फोकस करना है। 6th 7th 8th की साइंस और मैथ की बुक अच्छे से पढ़ लेनी है, उनमें जो भी चैप्टर है उनको अच्छे से पढ़ लेने हैं, जो भी मैथ के क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर लेने हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के लिए नॉर्मल हिंदी इंग्लिश आएगी, जो हम क्या पढ़ते हैं नॉर्मली, हम जो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है। वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वही इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी जो हर जगह आपको देखने को मिलती है। साइकोलॉजी में कभी कुछ चेंज नहीं होता है, साइकोलॉजी आपके सेम रहने वाली है। जो फर्स्ट ग्रेड में आप पढ़ रहे हो वही साइकोलॉजी आपको यहाँ पे पढ़नी है। वही जिन पियाजे रहेगा वो चेंज नहीं होना है, वही स्किनर रहेगा वो चेंज नहीं होना है, वही बाल विकास पढ़ना है, बाल मनोविज्ञान पढ़ना है आपको, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली जो मैंने चीज़ बताई वो ये है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड के बहुत सीरियस स्टूडेंट हो, आपने बहुत ईमानदारी से उसकी पिछले कई महीनों से कई दिनों से आप उसकी तैयारी कर रहे हो, आपको 1-2 साल हो गया है तैयारी करते हुए, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आपने उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है, क्वेश्चन वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको रीट की टेंशन नहीं लेनी है। आप नॉर्मली टीचिंग मेथड वगैरह पढ़ के अगर चाहते हो तो लास्ट के 10 दिन भी अगर पढ़ोगे तो रीट पात्रता परीक्षा आपकी पास हो जाएगी। 90 ही नंबर लाने हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बढ़िया बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग फैसला ले लेना है। मैंने अपने अनुभव से आपको बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।